ऑलराइट गाइस, कैसा जा रहा है आपका 2025? पिछले साल से सीख लेके इस साल फिर बोल रहा हूं, किसी पे विश्वास मत करना। जिसका नाम विश्वास है उसका भी विश्वास मत करना। ये बंदा बहुत धूर्त है, बहुत बड़ा धूर्त है। ये कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग बातें बोलता है जिससे कुछ लोगों को बुरा लगता है और कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को अच्छा लगता है उनको भी मैं बोल दूं, ये उनके साथ भी धोखा करता है। आई विल एक्सप्लेन दैट राइट नाउ। क्रिकेट, सारी प्रॉब्लम से थक हार के लोग क्रिकेट देखने जाते थे कि थोड़ा सुकून मिलेगा, और हम बोलते थे तुम लोग यहां क्रिकेट देखते रह जाओगे। लोग क्रिकेट देखते रह रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सुबह से बात चल रही है, कोहली को रिटायर कर दो, रोहित को रिटायर कर दो, एक काम करो गंभीर को रिटायर कर दो, सबको रिटायर कर दो, एक काम करो। अरे क्रिकेट है, खेल है, आज खराब हुआ है तो कल अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, खेल ही तो है। अरे क्रिकेट को छोड़ो, देश की सोचो। जिनको सही टाइम पे रिटायर हो जाना चाहिए उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। डोंट कनेक्ट द डॉट्स, आई एम नॉट सेइंग एनी नेम, वी गोना टॉक अबाउट इट मोर। सब्सक्राइब करें। दिस गाय कुमार विश्वास, एंड ट्रस्ट मी, इसके सिर्फ नाम में ही विश्वास है। सच्ची बता रहा हूं। देख छोटे, ऐसा होता है कई बार, जिसका जो नाम होता है वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे आपसी करा भाई। चुप। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। विश्वास का विश्वास इसलिए मत करो क्योंकि जब वो कुछ कहता है तो उस पर टिकता नहीं है। इसने सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कुछ कहा, एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। बात सोशल मीडिया पे आ गई और उसके बाद इसने अपने स्टेटमेंट से बैक ऑफ कर लिया। जरूरी है कि किसी पर निशाना साधना, रामायण और आपके घर की लक्ष्मी, मतलब इस तरीके के शब्दों का चयन क्या सही था? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं जहां रहता हूं गाजियाबाद में, नोएडा में, वहां हर 10 घरों में किसी का नाम रामायण है, किसी का नाम। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने तालियां बजाई इसके स्टेटमेंट पर, उनका क्या मतलब? ये उनको साफ तौर पे बेवकूफ बना रहा था। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। इसने अब फिर एक एक्ट्रेस पर बात करी। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी। और ये बहुत बड़ी दूरता है। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए। ये बात बोलता है और उसके बाद उसी स्टेटमेंट से पीछे हो जाता है। तो अब किसी से आप कोई व्यक्ति जोड़ के आप इसे वितंडा करें जो कि आपके राजनीतिक हित को और आपके वोट बैंक को एड्रेस करता है। एंड ही इज 24/7 अबाउट हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, और देखो वेस्टर्न किचन में कैसे शान से खाना बना रहा है। मैं अभी भी जमीन पे बैठे खाता हूं और सीरियसली भोजन को प्रणाम नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। कुछ लोग बोलते हैं और बोलते हैं हाँ मैंने बोला था, पर ये बंदा दोनों तरफ चल रहा है। और ये सारी मेहनत इसलिए हो रही है कि टिकट मिल जाए, पर चिकारा बहुत शाना है। सच तो यह है कि चिकारा विश्वास का बिल्कुल विश्वास नहीं करता। एंड दिस गाय इज कॉलिंग हिमसेल्फ अ पोएट। ऐसे ऐसे बड़े कवि हुए हमारे देश में जिन्होंने समाज को अच्छा मैसेज दिया है, सबको एक किया है, कंट्री को कैसे आगे ले जाना है, देश को कैसे जोड़ना है और आगे बढ़ाना है, उस पर बात की। और एक ये, सो ही शुड लर्न समथिंग फ्रॉम आवर ओल्ड पोएट्स rather than doing this disgusting things for the ticket। वैसे पुराने लोगों की बात की तो आज भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले जी की बर्थ एनिवर्सरी है। यू नो, इन ओल्ड टाइम्स पीपल यूज्ड टू सैक्रिफाइस सो मच फॉर द एजुकेशन, और अब तो लोग एजुकेशन को ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हमारे देश में स्कूल्स के अंदर एडमिशन एनरोलमेंट में गिरावट आई है। डिड यू चेक आउट दिस रिपोर्ट? मतलब 2023-24 में 37 लाख बच्चों ने एडमिशन उसके पिछले साल की अपेक्षा कम लिया है। मतलब 37 लाख स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट। बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे स्कूल में, जा ही नहीं रहे, एडमिशन ही ले रहे हैं, पढ़ाई की जरूरत नहीं समझ रहे। लोगों को ऐसा लगा, और जैसा अभी हालात चल रहे हैं लोगों को यकीन भी हो गया कि हाँ शायद ऐसा हो। बच्चों ने सोचा होगा क्या करना है पढ़ लिख के, होता क्या है। फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं नहीं नहीं, बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे अभी इसके पीछे बहुत सारी बातें चल रही है कि रूरल एरिया में वाकई में बच्चे बहुत कम एडमिशन ले रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। पर स्टेटमेंट ये आया कि आधार बेस्ड सिस्टम है तो डुप्लीकेट एंट्रीज को जरा एलिमिनेट कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए ड्रॉप आउट आया है। अब देखो क्या बात है, आई डोंट नो। वैसे इकोनॉमी की बैंड बजी, ऊपर से बच्चों ने पढ़ना भी छोड़ दिया तो हो गया। फिर तो कोविड बीच में आ गया था, पर आपको याद है 2018 से बात चल रही है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और मुझे भरोसा है कि ये 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम
बिल्कुल तैयार है। देश उस दिशा में आगे जा रहा है। याद है वो टन 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 टन। और उस वक्त लोगों ने सच में उम्मीद दिखाई थी कि हाँ इसके बेसिस पे उतना टन कर लें। हम लोगों को ये बात समझ भी नहीं आई कि यार ट्रिलियन एक अलग यूनिट होती है और सर बात कर रहे टन के बारे में। आई मीन देयर वर टू डिफरेंट यूनिट्स और उस पे इकोनॉमी का ज्ञान चल रहा था। इसके बेस पे टन पे, उसके बेस के टन पे। एट दिस मोमेंट वी रियली मिस डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वैसे उन्होंने ये बात तो कही थी कि history will be kinder to me than the contemporary media. से एक और बात भी कही थी, इसमें प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स, बट या इकोनॉमी की हालत अब देख के शायद लोग ये कह रहे हैं डोंट कनेक्ट द डॉट्स। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. And please don't connect the dots. Let me explain you more further. सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे कि ये जो 1 जनवरी है वो अंग्रेजों का कैलेंडर है और ये वो एक लंबी सी बात उन्होंने बताई थी। हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। He was having kind of a problem that we are using English calendar. इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। क्यों कर रहे हैं यार, वो तो अंग्रेजी है वो। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो पिछले साल इनकम इनइक्वालिटी की वजह से सिचुएशन भारत में इतनी खराब हो गई है जितनी ब्रिटिश इरा के टाइम पर भी नहीं थी। और इनको इंग्लिश कैलेंडर से प्रॉब्लम है। क्यों बात नहीं कर रहे इस पे? और हम सब चाहते हैं कि देश मजबूत हो, आर्थिक तौर पे तो बिल्कुल हो, so we can take care of our neighbors pretty well. We all heard that China is creating world's biggest dam on the border, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, और बहुत प्रॉब्लम आने वाली उसकी वजह से हमको। चीन के इस डैम चाल का जो खतरा है वो पूरे पूर्वोत्तर को अपनी चपेट में ले सकता है। इन सब चीजों को टैकल करने के लिए कम से कम देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग तो होना ही चाहिए। वैसे एक रास्ता निकाला है कि चाइना को डिफीट कैसे करें यार। उनको मावा दो, गुटखा खाने की आदत डालो, पूरा चाइना गंदा कर देंगे वो। देखो ये लोग कर भी रहे हैं। मतलब लाल आंखें तो नहीं दिखा पा रहे, कम से कम उनके मुंह लाल करके उनके शहर तो गंदे कर दे। बस यही ऑप्शन रह गया है। नेता इलेक्शन के टाइम पे जो मन में आया वो बोल के वोट ले लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि बोला क्या था। एंड आई वांट टू टेल यू दिस इंपॉर्टेंट न्यूज। लास्ट ईयर ये खबर आई थी, हर चीज का ग्राफ नीचे जा रहा है, बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे हैं, त्राहिमाम हो रहा है महंगाई की वजह से, पर पॉलिटिकल पार्टीज अमीर और अमीर होती चली जा रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जनरल इलेक्शन जो हुआ था 2024 में, उसमें किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला था और 2019 के कंपैरिजन में कितना ज्यादा मिला था। एक पार्टी जिसको 212% ज्यादा चंदा मिला, 212%। यू नो द पार्टी वेरी वेल, रिचेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सोचो कितना पैसा और जनता लटक रही है। Anyways, if you like this series, press the like button. If you like it more, press the subscribe button. Thank you so much. Love you 3000. सब्सक्राइब करें। margin